अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारी व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे बिल्कुल सेफ होंगे। और ये है उस दिन का व्लॉग जिस दिन कराची में बहुत ज़्यादा आंधी चली थी। और पता है क्या हुआ कि जब आंधी चली तो लाइट चली गई थी हमारी, और बहुत काफ़ी सारे घंटे। एरियाज की लाइट गई हुई थी। और हाँ, काफ़ी घंटे के बाद मतलब रात को 9 बजे तक लाइट आई थी हमारी तरफ। तो फिर मतलब कुछ पकाया वगैरह नहीं था घर के अंदर, और हम लोगों ने सोचा था हम दाल चावल वगैरह बनाएंगे आज। तो दिल चाह रहा था दाल चावल खाने का, क्योंकि इतने दावतों वाले खाने खाने के बाद कुछ सिंपल खाने का दिल चाह रहा होता है। लेकिन लेकिन हुआ ये, फिर जब रात को लाइट आई और गर्मी भी बहुत थी, तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी कुछ पकाते नहीं हैं, क्योंकि घर वैसे ही इतना गर्म हो रहा है और हब्स हो रहा है इतना ज़्यादा। तो फिर हम क्या करते हैं, हम बाहर से मंगवा लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने बाहर से खाना मंगवा लिया था। तो हमने मंगवाया था मज़ेदार हलीम से। यहाँ का खाना अच्छा होता है, और फर्स्ट टाइम हमने ऑर्डर किया था, नहीं तो हम वहीं जाकर खाते हैं। तो अगर ऐसा होता कि वहाँ जाने का की गुंजाइश डाइनिंग होती, नहीं डाइन थी इन ना। मतलब ऑन होता, तो हम चले ही जाते। लेकिन नहीं, बस हम लोगों ने मंगवा लिया था। और किसी ने हमसे कहा था यहाँ की बीफ बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और नो डाउट हमने ट्राई करी किसी के सजेशन पे, और बहुत ही मज़ेदार थी, हम लोगों को बहुत पसंद आई। मतलब वो ना देरी वालों की चटपटी वाली बिरयानी थी, सही मज़ेदार हमारी और वाली बिरयानी जायकेदार थी। बिरयानी थी। हम लोगों को बहुत अच्छी लगी, सब लोगों को। तो मैंने एक प्लेट मंगवा ली थी कि टेस्ट कर लेंगे कि कैसी है बिरयानी, अच्छी लगेगी तो नेक्स्ट टाइम हम यहीं से मंगवा लेंगे। और वैसे हम लोगों को फ़ास्ट फूड ज़्यादा पसंद है, तो इधर हम लोगों ने अपने लिए जिंगर्स मंगवाए थे। भाई के लिए मैंने क्लब सैंडविच मंगवाया था, उनको वो खाना पसंद है। और अब्बू के लिए हम लोगों ने मंगवाया था मलाई टिक्का मंगवाया था, क्योंकि उनको फ़ास्ट फूड नहीं पसंद है, तो वो थोड़ा देसी खाना पसंद करते हैं। तो फिर मलाई टिक्का जो है वो ज़रा अच्छा लगता है उनको, तो इसलिए मैंने वो मंगवा लिया था। मलाई टिक्का हो गया, या फिर कबाब वगैरह, इस टाइप की चीज़ें उनको खाना बहुत पसंद हाँ, है। उन्हें फास्ट फूड इतना कोई खास पसंद नहीं है। हाँ, खा लेते हैं कभी कभार, हम जब चख एंजॉय कर लेते रहे होते हैं हैं तो। हमारे साथ, लेकिन हाँ, ऐसे खाते नहीं है। पेट भर के खाने के लिए उनको कुछ देसी ही चाहिए होता है। और अम्मी खा लेती हैं हमारे साथ, उनको फास्ट फूड बहुत पसंद है अम्मी को हमारे साथ साथ। तो अम्मी पूरा पूरा हमारा साथ देती है और हमारे साथ फास्ट फूड खाती हैं। अच्छा, इन लोगों की चटनी बहुत मज़ेदार होती है। तो बस ये मैंने प्याज के ऊपर ऐड कर दी थी, और ये मैंने अब्बू को सर्व कर दिया था। उनके लिए एक छोटा पराठा मंगवा लिया था, क्योंकि वो पराठा भी कोई ज़्यादा शौक से नहीं खाते, छोटा ही मंगवाया था। और ये पराठा हम नहीं खाया था, उन्होंने नहीं खाया, हाँ, उन्होंने रोटी से खा लिया था। और वो रोटी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, पराठे वगैरह मतलब थोड़ा चिकना खाने से थोड़ा ना गुरेज करते हैं, आपके लिए गुरेज। और अचानक से आ ये गया ये लफ्ज़ इनके में। ना जिंगर देखे, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश थे, और कोई ऐसा बासी वगैरह नहीं था। होता है ना, अक्सर हो जाता है कि किसी रेस्टोरेंट से मंगाएं और बासी भी निकल आता है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश होता है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं किया, मैं बता रही हूँ, क्योंकि इनकी हाँ, क्वालिटी बहुत ही हाँ, इनकी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी होती है, हम लोगों को अच्छी लगती है। तो बहुत हैवी नहीं लगता है इनका खाना खाकर हम लोगों को, जैसे कि और कहीं का आप अगर ट्राई करें तो हम लोगों को नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लगता है ना कुछ रेस्टोरेंट्स का ना, या तो ऑयल वगैरह सही इस्तेमाल नहीं किया होता। हम लोगों का ये ख्याल है कि ये लोग ऑयल वगैरह अच्छा इस्तेमाल करते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए इनका खाना भी बहुत अच्छा है। तो बस हम लोगों ने खाना एंजॉय किया उस दिन। और उस दिन हम लोगों ने सोचा था, अम्मी से मैंने कहा था दोपहर के टाइम ना, अम्मी कह रही थी क्या पकाऊं क्या पकाऊं ना, तो मैंने कहा अम्मी दाल चावल बना लें, और बहुत दिल चाह रहा है क्या कहते हैं मसूर की दाल चावल खाने का, और इतना हैवी हैवी खा लिया है, तो कुछ प्लीज़ सादा सा खाना है ना। और और देखें देखिए, हम ये सादा सा खाना क्या कर एंजॉय कर सकते हैं, रहे हैं। नसीब में ये था उस दिन ना, रात में ना यही हाँ, था, तो क्या कर सकते हैं। और इतनी भूख लग रही थी जब लाइट आई, तो फिर ये हुआ कि यार अब कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, ना मेरी, ना अपिया की, ना अम्मी की, किसी की भी तीनों बिल्कुल। की हिम्मत नहीं हो रही थी, और हाँ, गर्मी भी बहुत थी उस दिन ना। तो इसलिए चिकन में जाने की किचन में जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो मैंने अम्मी को भी, अम्मी कह रही थी नहीं मैं बना देती हूँ, तो मैंने अम्मी को मना किया। मैंने कहा अम्मी नहीं यार, हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही, आप रहने दें, आज हम बाहर से मंगवा लेंगे खाना, कोई बात नहीं, कल वल पका लीजिएगा जो पकाना होगा, या फिर कल देख लेंगे जो हमें बनाना होगा। तो बस ये हमने बना लिया था। और ये बिरयानी हमने लास्ट में खाई थी, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर आप स्टार्ट में कुछ देसी बहुत मज़े का खा लेना, तो उसके बाद फास्ट फूड नहीं खाया जाता। किस हाँ, किस के साथ होता है इस तरह से मुझे बताइएगा। भाई मुझसे तो नहीं खाया जाता वो फास्ट फूड वाला जो एक टेस्ट होता है ना। वो अगर आपको कुछ सादा है खाना खाना है, तो पहले आप वो खा ले। तो हम लोगों ने सादा नहीं, पहले, मतलब देसी वाला। हाँ ये देसी सादा वाला नहीं है, था भाई, बहुत स्पाइसी थी। मतलब और सादे से मुराद ये कि उसमें फ्लेवर्स थोड़े से ब्लेंड होते हैं ना, इसलिए। तो फिर हम लोगों ने पहले वही खा लिया था, और उसके बाद हमने लास्ट में ट्राई करी थी, जो कि बहुत मज़ेदार थी बिरयानी। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़रूर मंगवाएंगे यहाँ से, और ज़्यादा क्वांटिटी में मंगवाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, और बस नाश्ते का टाइम है, और अब नाश्ता हमारा कुछ लाइट लाइट ही होता है।
क्योंकि हैवी हैवी खाने का दिल नहीं चाह रहा। वैसे भी गर्मी के टाइम पे सुबह में उठो तो भूख नहीं लग रही होती है, और रमज़ान के कुछ दिनों तक ऐसी तरह रहता है, मतलब रमज़ान के बाद कुछ रमजान के दिनों तक बाद ऐसे ही रहता है कि आप मॉर्निंग में उठो तो ज़बरदस्ती नाश्ता करना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त दिल नहीं चाह रहा होता है बिल्कुल भी कुछ खाने का, और खाली पेट अम्मी मना करती हैं चाय मत पियो। मैं कभी कभार पी लेती हूँ, लेकिन ये कि अम्मी मना करती हैं कि कुछ खा लो उसके बाद चाय पियो। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं ब्रेड और बटर ही क्या कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं, और बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने का। तो मैंने अम्मी से कहा था बस अम्मी ब्रेड और बटर ही खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा है खाने का ना। तो बस हमने ये जोया का कप है, जोया डिब्बो डिब्बो के खाती है मैं नहीं खाती हूँ अब ये ऐसे ही सूखा खाना पसंद करती है यार अच्छा नहीं लगता, बहुत वो ना सॉफ्ट और गिलगिला सा हो जाता है अजीब यार। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं डिबोती कि बस एक बाइट में वो हो जाए, इतना ही आपने डिबोना होता है, ट्रिक होती क्या है यार। मतलब पूरा स्लाइस थोड़ी ना डिबोएंगे यार इसके अंदर। चलिए बस हम लोगों ने यही नाश्ता किया था। और नाश्ता करने के बाद अपिया ने बनाया था फालसू का शरबत, ओए होए क्या अमेजिंग वाला बना था, और इतना ठंडा ठंडा पी के ना इतना फ्रेश हो गए थे हम सारे फ्रेश हो गए थे, क्योंकि बड़ी सुस्ती आ रही थी। और अपिया ने बनाया था, और ये इसकी रेसिपी भी अपलोड हो गई है चैनल पे, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार वाला शरबत बना था, वैसे आप लोग भी बनाते होंगे लेकिन बहुत अच्छी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा इधर मैं बताऊँ आपको, इसके अंदर कलर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड हुआ है, और अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो अच्छी क्वांटिटी में फालसे ऐड करेंगे तो अच्छा कलर आ जाएगा। और पानी कम, मतलब पानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करते तो कलर ऑटोमेटिकली अच्छा आ जाता है। आपको अलग अलग से कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। नॉर्मली लोग कमेंट करके कहते हैं आपने कलर ज़रूर ऐड किया होगा, तो हमने इसमें फालसे अच्छी क्वांटिटी में ऐड किए थे, तो इस वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आया। और फालसे थोड़े डार्क कलर के हो तो कलर अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे मैं फाइनली खीरे कट कर रही हूँ, फाइनली इसलिए बोला कि दाल चावल बन गए थे घर में जो हम लोगों को खाने थे, और दोपहर के टाइम पे अम्मी ने बनाए थे दाल चावल। और क्योंकि बहुत टाइम से मम्मी से कह रहे थे कि मसूर की दाल चावल बना लें, और मसूर की दाल मुझे बहुत पसंद है खाना। रमज़ान में भी हमने बहुत मिस किया है दाल चावल खाना, मतलब मसूर की दाल चावल, लेकिन ना इत्तेफाक नहीं हुआ कि बनाना हो। और बस हमने कहा भाई जैसे ही ना ये ईद गुजरी, हमने बोला भाई हमें दाल चावल खाने। और वैसे एक और डिमांड है अम्मी से, कड़ी पकौड़े की। हाँ कड़ी भी खाने का हमारा बड़ा दिल चाह रहा है, लेकिन आजकल गर्मी बहुत हो रही है। जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम खुद भी ज़रा गुरेज करते हैं, किचन में ज़्यादा नहीं जाते, और अम्मी को भी नहीं जाने देते, क्योंकि जाहिर सी बात है गर्मी इतनी हो रही है और हालत इतनी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा अम्मी को भी मना करते हैं, जैसे कि हम अम्मी को रोटी नहीं बनाने देते, हम बाहर से मंगवा लेते हैं रोटी। और खाना हम ज़्यादा नहीं, अम्मी को कहते हैं कि अगर लेट हो गया है या फिर क्या कहते हैं अम्मी की नहीं है हिम्मत, तो हम अम्मी को कहते हैं आप नहीं बनाए खाना। हाँ, अभी आप लोग बोलेंगे खाली अम्मी की बात हो रही है कि अम्मी को ही क्यों, भाई हम और भी दूसरी कुकिंग कर रहे होते हैं, हम ऑलरेडी किचन में होते हैं, हमारे काम चल रहे होते हैं, हम अपनी वीडियोस वगैरह जो बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारी इतनी हालतें बुरी हो जाती हैं कि घर का खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहती है। और वैसे भी मतलब सर्दियों के दिनों में तो फिर आप कभी भी खड़े होकर बना लो, गर्मी में भी बहुत हालत बुरी होती है। जो कुछ एक टाइम आता है ना 1-1.5 महीने का कराची के अंदर, जो बहुत हफ्स वाला आलम होता है, तो उसके अंदर तो मैं अम्मी को बहुत कम, हम लोग नहीं अम्मी को ज़्यादा तंग करते और मना करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारी हिम्मत नहीं हो रही तो अम्मी को हम कैसे बोल सकते हैं। तो जी हम आ गए हैं कलर लेकर, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आप लोगों ने कौन सा कलर किया है, और जोया का खासकर जोया की कलर की रिक्वेस्ट थी कि जोया ने कौन सा वाला कलर किया है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। अच्छा हम लोग सिल्की यूज़ करते हैं, सिल्की इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इससे बाल नहीं ख़राब होते, और मैं शुरू से ही मतलब सालों से मैं सिल्की ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक दो साल के बाद ऐसा मुझे जोश चढ़ता है, ये हम दोनों को ब्लैक बालों से हम बोर हो जाते हैं, तो हम अपने बालों को मैं मोस्टली डाई करती हूँ अपने बालों को। जोया के ऊपर स्ट्रिकिंग बहुत सूट करती है, इसलिए हम लोग जोया की स्ट्रिकिंग ही कर देते हैं। मतलब 2-3 साल पहले मैंने आई थिंक जोया की करी थी फॉइल वाली स्ट्रिकिंग, इस बार हमने कैप वाली करी है। जो कैप वाली कौन सी करी है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह का पैकेट आता है, ठीक है, इसके अंदर एक कुरेशिया की स्टिक होती है और इस तरह का ये कैप होता है। ये कैप जो होता है डिस्पोजेबल होता है, वैसे तो रबर वाला भी मिलता है, क्योंकि हम लोग कोई रोज़ तो करते नहीं है, तो हम लोग डिस्पोजेबल ही ले लेते हैं। अच्छा इसके अंदर इस तरह से होल बने हुए होते हैं, निशान होते हैं होल के ना। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिकिंग चाहिए तो आप सारे जो होल्स हैं ना उसमें से आप बाल निकाल सकते हैं, लटे निकाल सकते हैं। कुरेशिया की जो स्टिक होती है उससे, इसी के अंदर होती है वो स्टिक ना, भी मुझे मिल नहीं रही है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। और अब मैंने जोया कि क्या किया था, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, मतलब ऐसे नहीं चाहिए हमें कि 50% हमारे बाल डाई हुए हों,
तो हम लोगों को चाहिए होता है ऐसे 25% या 35% ही होने चाहिए। दिख रहा है कि एक अच्छा हमने एक राउंड छोड़ के हमने निकाला था, हमने उसको ना होल कर दिया था पहले से ही, उससे जो वो उसकी स्टिक थी ना उसी से ही होल कर दिया था ताकि वो सर पे ना चुभे, ठीक है, वरना ये पहनने के बाद फिर उसमें होल करो तो सर पे वो स्टिक लगती है। आसानी के लिए आप ना हल्के हल्के से होल कर सकते हैं। तो हमने एक एक छोड़ के इस तरह से पूरे कैप के ऊपर, मतलब ये सेंटर वाली साइड है सर की और ये साइड वाली है ये, तो पूरे पे हमने होल कर दिए थे। और इसको करने का तरीका ये है, जब भी आप इसको कैप को पहनाएंगे सर के ऊपर, इस होल करने के बाद तो आपने यहाँ से निकालने स्टार्ट करने हैं बाल, कभी भी पीछे से नहीं करिएगा बाल निकालने स्टार्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, तो वो उलझ जाएंगे बाल। फ्रंट से स्टार्ट करनी, ये फ्रंट साइड है, मतलब माथा जो है ना इधर ही होगा, तो क्या कहते हैं आपने फ्रंट से निकालना स्टार्ट करना है। मैं इधर से दिखा देती हूँ इस तरह से। पहले आपने इधर फ्रंट पे से निकालने बाल, ठीक है, फिर आपने साइड पे से निकालने, दोनों तरफ से निकालने शुरू करने। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिकिंग चाहिए, असल में बहुत ऊपर से ही स्टार्ट कीजिएगा, हाँ, और आखिर में नीचे आइएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिकिंग चाहिए, अपने बालों में बहुत कलर नज़र आए, तो फिर आप पूरे जितने भी होल्स हैं ना सब में से निकाल सकते हैं। और अगर आपको कम चाहिए तो एक छोड़ के आप निकाल सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती है यार, वो बहुत एक ना आप कह लें वो बहुत गोल्डन से लगता है। हाँ, बहुत थोड़ा, इससे बेहतर है आप डाई कर लो, मैं समझती हूँ स्ट्रिकिंग का लुक ही नहीं आता। चलें, तो ये हो गई हमारी कैप वाली बात डिटेल। और कलर मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, कलर हमने सिल्की का लिया था, और उससे पहले हमने इसको किया था कट डाउन। कट डाउन के लिए मैंने ये लिया था, ग्लोरियस का लिया था हमने, कट डाउन पाउडर लिया था, ये एक तरह का ब्लीच पाउडर होता है, और इसका हमने लिया था 40 वॉल्यूम। तो इससे मैंने कट डाउन किया था, डेवलपर था 40 वॉल्यूम, और इससे हमने इसको कट डाउन कर दिया था बालों को। उसके बाद हमने फिर ये कलर लगाया था। कलर लगाने के लिए हमने लिया था 20 वॉल्यूम, तो वो भी हमने इसी कंपनी का लिया था, और इसकी हमने बड़ी बॉटल ले ली थी, क्योंकि हमने तीन क्या कहते हैं क्रीम की बॉटल्स खरीदी थी, सॉरी क्रीम नहीं, कलर की बॉटल्स। और अच्छा, मैं आपको दिखाऊँ ट्यूब जो है, मैं इसकी दिखा दूँ, शेड बता रही हूँ, ज़रा इसकी डिटेल देते हैं पहले, फिर पूरी डिटेल देंगे हम, आधी बातें नहीं बताते। अच्छा, ये देखिए, ये आधी ही बॉटल लगी है, ज़ाहिर सी बातें बहुत थोड़े से बालों पे लगती है, आधी ही ट्यूब लगी है। अच्छा, ये वाली मैं इसलिए ख़रीदती हूँ, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। आप देख रहे हैं ट्यूब काफ़ी बड़ी है, ये 100 ml की होती है। नॉर्मली मतलब इतना सारा नहीं मिलता है हमें कलर, क्योंकि हमारे बाल बड़े हैंगे, हैवी हैंगे, तो हमें ज़्यादा कलर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं ये वाली ही लेती हूँ। और अभी आप बोलेंगे कि ज़्यादा चाहिए होता, तो ये तो हाफ बची हुई है। स्ट्रिकिंग में ज़ाहिर है कम कलर लगता है तो वो बच जाती है। हाँ, तो वो बच जाती है, लेकिन अगर आप डाई कर रहे हैं तो पूरी ट्यूब, आप अच्छे बड़े बाल हैं आपके, कमर तक बाल हैं, तो पूरी ट्यूब आपके आराम से ईजीली बालों पे लग जाती है अगर आप डाई कर रहे हैं। उसमें से भी बच जाती है कि बाद में अगर आपको टचअप करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, मैं कलर बता दूँ, इसका जो नंबर था ना वो ये था, ये है लाइट गोल्डन ऐश ब्लॉन्ड लिया था मैंने, ठीक है, और इसका कलर भी आपको दिखा देते हैं। अच्छा, पहले अपिया का भी दिखा दूँ। अच्छा, मैं दिखा दूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैंने लिया था लाइट गोल्डन कॉपर ब्लॉन्ड किया था, इन्होंने पूरा डाई किया था। मैंने पूरा डाई किया था, क्योंकि मैंने 2 साल पहले अपने क्या कहते हैं कलर किया था, तो मेरे बाल जो थे बहुत अच्छे खूबसूरत आए थे। अच्छा, ये मैं ये दिखा दूँ, ये हर किसी के पास नहीं होगा, ये मेरे पास इसलिए है क्योंकि मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। तो जब हमने डिप्लोमा किया था, ये हमें जब हमारी केमिकल की क्लासेस स्टार्ट हुई थी, मतलब कलर्स वगैरह की, इस सब की, तो ये हमें मिला था, और ये सिल्की वालों के मतलब इसी प्रोडक्ट के साथ हमें सिखाया गया था। तो ये इसके जो कार्ड है ना, शेड कार्ड, ये मेरे पास है मौजूद, तो हम लोगों को जो भी चाहिए होता है हम देख लेते हैं। आप लोग चाहें तो आप वो जो क्या कहते हैं कॉस्मेटिक वाले जो होते हैं, आप उनके पास ये उनके पास तो बकायदा हेयर वाली होती है। हाँ, वो हेयर वाली होती है, तो आप लोग उससे भी देख सकते हैं। शेड तो कहाँ गया पिया का, जोया का पहले। अच्छा, जोया का हमने ये वाला कलर लिया था। अच्छा, कलर जो है ना, मैं आपको बताऊं, इसमें देखें कितना प्यारा खूबसूरत गोल्डन कलर हैगा, गोल्डन ऐश ब्लॉन्ड, ये वाला कलर लिया था हमने, ये वाला शेड उठाया जोए का। और जो भी आप लोग शेड उठाते हैं ना, उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ ही चढ़ता है बालों पे, क्योंकि आपको नहीं पता आपका जो ओरिजिनल बालों का कलर है ना वो कैसा है। जैसा कलर होगा उसी टाइप के बालों पे कलर चढ़ेगा। प्लस और टेक्सचर, हाँ, टेक्सचर कैसा है, मोटे हैं पतले हैं, इस सब पे भी डिपेंड करता है कि आपके बालों पे कलर किस तरह का चढ़ेगा। जैसे कि मेरे मोटे बाल हैंगे, सही है, मैं अपने बता रही हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा थिक बाल है मेरे, और क्या कहते हैं, और उसका जो कलर है जेट ब्लैक कलर के बाल हैं मेरे, तो मेरे बालों पे ना अमूमन कलर बहुत मुश्किल से चढ़ता है। अच्छा, जोए के बाल बहुत ज़्यादा पतले नहीं है ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं, लेकिन जोए के बालों का जो ओरिजिनल कलर है वो लाइट ब्राउन कलर है।
जुए के बालों का। तो जुए के बालों पे जब हमने कट डाउन किया था ना, तो अच्छा ये भी डिपेंड करता है आप कट डाउन किस तरह से कर रहे हैं। कट डाउन आपका अच्छे से हुआ होना चाहिए, मतलब अच्छा कट डाउन का कलर आए, हैश कलर हो जाए, मतलब कट तब डाउन जाके। करने के बाद ना कट डाउन का कलर ये होना चाहिए। हाँ, ये या तो फिर ये वाला होना चाहिए कट कि डाउन इस जब खाली वो हमने जो लटे निकाल ली थी ना, उसको कट डाउन किया था तो मेरा कलर ये आ ये गया आ था। गया था। ठीक जब है। ये कलर आ गया है और उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं जो अभी कलर आप लगाएंगे तो फिर ये कलर आ जाएगा। अच्छा, ये वाला कलर जब ये तकरीबन 3 से 4 वॉश के बाद जब आप कलर हटा लेते हैं, 3 से 4 वॉश के बाद आपको ये कलर नज़र आएगा, उससे पहले नज़र नहीं आता है ये कलर, ऐसा जो होता है। मतलब क्या कहते हैं, कलर लगाने के बाद जब मैंने वॉश किया था ना सर, तो बिल्कुल भी ये वाला कलर नहीं ये था। वाला कलर नहीं दिख रहा और था। ईद पे जब आपने देखा तो 3 से 4 वॉश हो चुके थे मेरे बालों हाँ। में। तो और फिर अब जुए के बालों पे ये शेड नज़र आ रहा है हमको। हाँ जी, ठीक है, ईद के बाद जाके जुए के बालों पे ये वाला शेड नज़र आया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो नंबर देख लीजिए। सही है, ये देख लीजिए, ये है। ठीक है, लाइट गोल्डन हैश ब्लॉन्ड कलर है ये। ठीक है। सही है। और अभी अच्छा, मैं अपना दिखाऊँ आपको, मेरा ना ये था, और मैंने 2 साल पहले जो है ना ये वाला कलर किया था। ये वाला कलर लेने गई थी मैं कि मुझे यही कलर शॉर्ट चाहिए। ये शॉर्ट था मार्केट में, तो ये मुझे मिला नहीं। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया आप ये ले लें अगर आपको ब्राउन कलर का शेड ही चाहिए अपने बालों में। अच्छा, मेरे बाल ब्लैक हैंगे, जेड ब्लैक कलर के बाल हैं, मोटा बाल है, और मुझसे ये मिस्टेक हुई कलर करवाते वक्त, क्योंकि मैं जोया से करवाती हूँ अपने बालों में कलर। तो मुझसे ये मिस्टेक हुई कि अब मुझे अगर ये वाला ही कलर चाहिए था तो मुझे 30 वॉल्यूम से करना चाहिए था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने 20 वॉल्यूम, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी सारी डेवलपर की बॉटल्स हो रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बड़ी 1 लीटर की बॉटल ले लें डेवलपर की ना। तो मैंने कहा चलें यही दे दें आप मुझे बॉटल ना। तो उन्होंने कहा था उन्हीं पैसों में आ जाएगी, तो इस वजह से मैंने वो ले लिया। अब मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे 30 वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मेरे थिक बाल हैंगे और मुझे थोड़ा लाइट कलर चाहिए। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो फिर आप लोग क्या कहते हैं वॉल्यूम जो है आप लोग 30 या तो फिर 40 वॉल्यूम उठाते हैं। लेकिन 30 और 40 वॉल्यूम का माइनस पॉइंट ये है, वो बालों को डैमेज कर देता है। इसलिए सब कहते हैं आप 20 वॉल्यूम से ही डाई करें जो भी अपने बाल डाई करने हैं। वैसे तो डाई करते वक्त आपके बाल थोड़े से होते ही हैं, ख़राब होते हैं, क्योंकि केमिकल्स लगा रहे हैं आप बालों में अपने। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ जो सही इन्फॉर्मेशन है वो बता रही हूँ मैं आपको। लेकिन 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम लगाते वक्त हर कोई थोड़ा रिस्की होता है ये, इस वजह से हर कोई नहीं लगाता है। मुझे आदत है और मेरे बालों पे सूट कर जाता है, मतलब मेरे बाल इतने ज़्यादा ड्राई नहीं होते क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प है, तो मैं लगा लेती हूँ। अगर मुझे ये भी वाला कलर चाहिए था तो मुझे 30 वॉल्यूम यूज़ करना चाहिए था, तो मैंने वो यूज़ नहीं करा, इस वजह से मेरे बालों पे और ये भी शेड आया नहीं। ये भी जो टोन दिख रही है ना आपको, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं आती। ब्लैक बालों पे हमेशा थोड़ा सा लाइट कलर ही चढ़ता अच्छा, है। मुझे ये था मैं ये वाला कलर लगाऊंगी ना तो मेरे बालों पे ये वाला कलर आएगा। ठीक है, मतलब इतना आप देखें ना, ब्लैक कलर के बाल है, मैं ये लगाऊंगी तो ये वाला कलर चढ़ेगा मेरे बालों पे। तो ये मुझे बात पता थी पहले से। तो लेकिन ये वाला हल्का सा शेड आया, अगर आप गौर करें बिल्कुल लाइट शेड आया ये वाला। लेकिन अगर मैं क्या कहते हैं वॉल्यूम में 30 यूज़ करती ना, तब जाके ये वाला शेड थोड़ा सा बन जाता मेरे बालों पे। जी बिल्कुल बन जाता। हाँ। बिल्कुल बन जाता। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं दोबारा से करूँगी कि बालों पे कलर मैं सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब ये को मज़ा नहीं आया। हाँ, मुझे मज़ा नहीं आया। अच्छा, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि आप लोगों को अगर क्या कहते हैं कट डाउन के साथ काम करना आता है तभी घर में करिएगा कट डाउन, अदरवाइज़ मत करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। आप लोग सब बहुत पूछ रहे थे तो इसलिए मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया। इसलिए मैं कलर की या इस टाइप की वीडियोस में नहीं क्या कहते हैं शेयर नहीं कर रही होती हूँ, क्योंकि अगर कोई मैं कर रही हूँ, मुझे आदत है करने की। ठीक है, सालों से मैंने मतलब क्या कहते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद मैंने 1 से या 1.5 साल आप कह लें ऐसी पॉकेट मनी के लिए मैंने थोड़ा बहुत काम किया था। कहीं पे भी नहीं किया था, मतलब किसी पार्लर मैंने घर में ही किया था। तो मेरे पास अच्छे सारे क्लाइंट्स आते थे फेशियल के, मेकअप के और क्या कहते हैं कलर के। तो मुझे एक होता है ना, आप एक चीज़ पे काम कर चुके होते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किस तरह से डील करना है, किस टेक्सचर की स्किन है या किस टेक्सचर के बाल हैं, उस तरह से हमें आइडिया होता है, तो हम कर लेते हैं। कट डाउन को इसलिए मना कर रही हूँ, अगर आपको स्ट्रिकिंग करवा रही है ना तो कट डाउन के लिए प्लीज़ मेरा ये क्या कहते हैं मशवरा है, या तो किसी कोई एक्सपर्ट को बुला लीजिएगा घर पे, या फिर भाई होता है ना खानदान में कोई एक एक्सपर्ट होती है ना, या फिर भाई डायरेक्ट पार्लर चली जाइएगा। क्योंकि ऐसा भी होता है अगर आप कट डाउन का आपको अंदाज़ा नहीं है कि बालों का टेक्सचर कैसा है, तो बाल ना मतलब टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जड़ों से टूट जाते हैं।
मतलब लिटरली हमने देखा है कि वो इतना ज़्यादा लोग लगा के छोड़ देते हैं बालों को कि ना वो मतलब ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये डेंजरस है, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है घर में करना। आपको चाहिए आप पॉलर ही जाएं अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। और वीडियोस के अंदर भी लोग सिर्फ ज़बान से ही बता सकते हैं ना, आप अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते। हमने तो प्रैक्टिकल्स देखे हैं, करे हैं कितनी बार, तो हमें एक आइडिया है, तो मैं कर लेती हूँ घर पे। तो मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कट डाउन वगैरह नहीं करिएगा। आप कलर डाई कर सकते हैं घर में, वो फिर सेफ़ होता है, उसमें कट डाउन वगैरह का तो इस्तेमाल नहीं है। और ये जो वॉल्यूम्स वगैरह के भी मैंने ब्लीचिंग नहीं कर रहे ना, जब डाई कर रहे हैं तो हम ब्लीचिंग नहीं कर रहे बालों में, बिल्कुल हम ब्लीचिंग नहीं कर रहे होते, तो वो सेफ साइड होता है कि आप डाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्ट्रीकिंग करवानी है तो प्लीज़ किसी एक्सपर्ट को बुलाइएगा, उससे करवाइएगा, या फिर पॉलर ही जाके करवाइएगा। स्ट्रीकिंग हो या किसी भी फॉर्म में आपको ब्लीचिंग करवानी है बालों में, तो ये डेंजरस हो सकता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा। और मुझे पता है, अच्छा आजकल ना बहुत हमने सबसे पहले ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा अब कह लें इतने साल हो गए, तो मैं थोड़ा सा ना वो आलकसी आने लगी। मैंने सोचा चलो पॉलर जाते हैं, उधर जाके पता करते हैं क्या रेट चल रहे हैं ये वो ना, क्योंकि हम लोग घर में ही कर लेते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता। तो हम गए वहाँ पॉलर, हमने स्ट्रीकिंग के प्राइस वगैरह पता किए ना, वहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा आएगा, लेकिन फिर भी बालों से ज़्यादा नहीं है। आपको मैं बता रही हूँ, एक बार प्लीज़ क्या कहते हैं किसी एक्सपर्ट की राय ले लीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई ख़ानदान में ना कोई एक एक्सपर्ट तो होती है, तो नेचुरल सी बात है, एक नहीं ज़्यादा ही निकल के आ जाएंगे जिनको ब्यूटिशियन होती है, हाँ, जिनको क्या कहते हैं इन सब चीज़ों की नॉलेज होती है, तो आप उनकी क्या कहते हैं सुपरविजन में आप काम कर सकते हैं, और जिसको नॉलेज हो पूरी। और प्लीज़ खुद से मत करिएगा, मेरी तरफ से बिग नो है कि आपने घर के अंदर कट डाउन वगैरह नहीं करना है। और भाई आपके साथ शेयर कर दी सारी इन्फॉर्मेशन। और मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको ना, शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने ना ये वाला कलर भी किया हुआ है एक ये कलर बहुत खूबसूरत, और मैंने एक ये कलर भी किया हुआ है बालों में। मैंने मतलब ये दोनों कलर 3 शेड एक साथ किए थे। उस वक्त मैं खैर छोटी थी और मुझ पर सूट बहुत करे थे, और क्या कहते हैं जब हम लोग कोर्स कर रहे थे जब की बात है, तो मैंने ये वाला कलर किया था। क्राउन पे की थी मैंने स्ट्रिकिंग, सही है, बॉर्डर डाई किया था, तो उस पर मैंने ये वाला कलर किया था। इसके अलावा हमने किया था जिंजर कलर, आई थिंक ये वाला शेड था उसका कुछ, ये कलर और ये वाला कलर आतम लगता है मुझे इतना, लेकिन मेरे पर सूट कर रहा था, बहुत सूट कर रहा था। तो कौन कौन करता है ये वाली एक्सपेरिमेंट अपने बालों के साथ, मुझे बताइएगा कमेंट करके। और कभी कभी फैशन डाई करना चाहिए फॉर अ चेंज। और आपके साथ भाई शेयर कर दिए सारी इन्फॉर्मेशन, और बता दिया कौन कौन से कलर हमने यूज़ किए और कौन से कलर से हमने स्ट्रिकिंग वगैरह की। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो वीडियो। और वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।